to start from this point, which is page number 21. And just below exercise B, there is a topic rewind. So from this point, we are going to start now. Now, there are some nouns, there are some cases in which, is my whiteboard visible to you people? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. Yes. Okay. So there are some cases wherein the action of the doer turns back on him. जो सब्जेक्ट है या जो डूअर है एक्शन का, वो कोई काम कर रहा है और उस एक्शन का रिजल्ट आमतौर पर हमने देखा था कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. वॉट एवर द सब्जेक्ट इज डूइंग, then the action of that subject affects or impacts upon the object. The action of the subject impacts upon the object. But in this case, there are also times wherein the action of the subject impacts or affects the subject itself. So it comes back on the subject itself. Then in such cases, that particular pronoun is known as रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर पेज नंबर 22 पर फर्स्ट लाइन देखेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. पेज नंबर 22, प्रिया लव्स सिंगिंग, प्रिया लव्स सिंगिंग टू हरसेल्फ. अब इस केस में देखिए, प्रिया गाना गाना पसंद, मतलब प्रिया को गाना गाना पसंद है अपने आप के लिए, या अपने आप को गाना सुनाना पसंद है. तब यहाँ पे क्या है? प्रिया गाना सुना रही है. किसे सुना रही है? खुद को सुना रही है. डूअर ऑफ एक्शन, प्रिया गाना सुनाती है. सो डूअर ऑफ एक्शन यहाँ पर प्रिया है, क्योंकि प्रिया इज सिंगिंग, राइट? प्रिया लव्स टू सिंग. और किसको सुनाती है? खुद को ही सुनाती है, यानी यहाँ पर भी प्रिया ही है. Which means the doer of action is also Priya and receiver of action is also Priya. And in this case, herself would be a reflexive pronoun. Reflexive pronoun. So reflexive pronouns are those pronouns in which the doer of action is the receiver of action, himself or herself. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, यू एंटर द क्लास एंड यू फाइंड दैट देयर इज अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग अलोन इन द क्लास एंड ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. सो आपने उसको सेंटेंस में फ्रेम किया. आप अपने दोस्त के पास गए और आपने जाने के बाद बताया कि पता नहीं क्या हुआ है हमारे दोस्त को, अभी मैं क्लास में गया और मैंने जाकर के देखा तो वो अकेला बैठा हुआ था एंड ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डूअर ऑफ एक्शन कौन है? Sir, द बॉय, ही, एग्जैक्टली द बॉय. और वो रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? वो बातें किससे कर रहा है? Said the boy. द बॉय हिमसेल्फ, अपने आप से ही बातें कर रहा है, Himself. राइट? हिमसेल्फ. तो इन दोनों केसेस में डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन दोनों सेम है. इसीलिए जो ये हिमसेल्फ प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है. अब ये बात याद रखना, ये जो पहला वाला प्रोनाउन है, ये पहला वाला है, ये भी प्रोनाउन ही है ही, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, राइट? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है. ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले हमने कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था? सबसे पहले आई, मी, ही, यू. Yes, sir. हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? कौन सी कैटेगरी? हाँ, एग्जैक्टली वन. Personal Personal pronouns. pronoun. So this is personal pronoun, right? Doer of action है ये personal pronoun है. हम सेम बच्चे की बात कर रहे हैं कि भाई वो लड़का अपने आप से बातें कर रहा था. तो जब हम पहली बार कहेंगे तो पहली बार जो हमने ही लिखा है वो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा. अगर आपसे कह दिया जाता है कि भाई ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड देन नेम ईच प्रोनाउन, तो आपको बताना पड़ेगा, या नेम द कैटेगरी ऑफ ईच प्रोनाउन टू विच दीज प्रोनाउंस बिलोंग. तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज ही इज द डूअर ऑफ एक्शन and we have studied that the doer of action is personal pronoun.
In fact, receiver of action is also personal pronoun, but in this case, he is a personal pronoun, but himself is a reflexive pronoun. Why reflexive pronoun? क्योंकि उसका एक्शन अपने खुद के ऊपर आ रहा है. That is why him is a reflexive pronoun. अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हिम ये हिमसेल्फ है, सॉरी, राइट. अब आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं या ये भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर हिम लिखा होता, ही वॉज टॉकिंग टू हिम, तो क्या उस केस में हिम पर्सनल प्रोनाउन हो जाता या फिर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता? यस राइट, यू आर रेजिंग योर हैंड. Sir, may I answer? यस यस. Sir, himself itself is basically used when we are talking to a personality of his own personality. Self is used as himself. Self is a word that is used for personality. So himself will be a correct thing, not him. Him will be nothing. Exactly. So राइट का कहना यह है कि सर जब हम सेल्फ लगा देते हैं किसी भी वर्ड में, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, तो उस केस में ये जितने भी हैं इटसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ और देम क्योंकि प्लूरल होता है तो सेल्फ की जगह सेल्व्स हो जाता है, प्लूरल फॉर्म आ जाती है सेल्फ की. सो देमसेल्व्स, ये सब जो हैं ये तब लगाए जाते हैं जब हम डूअर ऑफ एक्शन के ही बारे में बात कर रहे होते, यानी वो खुद, और इसमें क्योंकि सेल्फ लिखा है तो खुद का ही मतलब हुआ, वो खुद से ही बातें कर रहा था, वो खुद के साथ ही खेल रहे थे, किसी बाहर वाले को नहीं बुला रहे थे. तो क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग अमंग देमसेल्व्स, दे वर नॉट परमिटिंग एनीबडी एल्स टू ज्वाइन देम, राइट. उस केस में देमसेल्व्स हो जाएगा. तो जब हम सेल्फ लगा देते हैं तो हम डूअर ऑफ एक्शन की खुद के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ करेक्ट होगा. तो राइट का कहना है सर हिम तो हम लिख ही नहीं सकते यहां पर. अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ होता शीला, शीला was talking, Sheila was talking to her, Sheila was talking to her. In this case, what is this? In which category would we be putting her? In which category would we be putting her? Yes. Okay. Let me see who is raising hand. Only Right is raising hand. Only one student in the entire class. Right. Okay. Let's take this answer from. Okay, Shifa. Sir, in this, her will be personal pronoun. Her would be personal pronoun. Very good. Why not reflexive pronoun? So because it is like Sheila is talking to someone else. Like Exactly. She's not talking to herself. Very good. So Sheila is basically, this sentence implies that Sheila is talking to somebody else. There is another girl who is sitting next to her and probably she is talking to that girl. Whereas, or maybe she is talking to somebody on the phone, some girl on the phone. This word does not imply that she is talking to herself. And therefore, this is not a reflexive pronoun. Rather, this is a personal pronoun. Very good. Right. Okay. So let's move ahead and now, अब ये जो herself और himself है, इसमें एक confusion हो जाता है. Herself, अब हमने पढ़ा कि she was एग्जाम्पल यही लिख देते हैं, शी वॉज सिंगिंग टू हरसेल्फ. हमने थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर दिया, प्रिया लव्स टू सिंग टू हरसेल्फ की जगह, प्रिया लव्स सिंगिंग टू हरसेल्फ की जगह शी वॉज सिंगिंग टू हरसेल्फ. अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो फ्रेज है, ये जो वर्ड है, ये हरसेल्फ यूज किया गया है और हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई जब हरसेल्फ यूज किया गया है तो फिर तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ यूज किया गया होता है, लेकिन तब भी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है. एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रेजेंटेशन चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी. उस मीटिंग में हम सब लोगों के सामने कोई इशू था, जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मीटिंग करी थी.
हमारी क्लास ग्रेड 8 के सारे बच्चे वहां पर आए हुए थे और हम सब मिलकर के प्लान आउट कर रहे थे कि आने वाले एनुअल फंक्शन में हमें किस तरह का इवेंट करना चाहिए। बहुत देर हो गई कि हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो एकदम से फिर मान लीजिए इंशाल खड़े होते हैं और इंशाल खड़े होकर के अपना एक आइडिया देते हैं, एक आइडिया प्रपोज करते हैं और प्रपोज करने के बाद जो है वो रादर इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, हाँ। अब इंशाल आइडिया देते हैं और सोचते हैं कि शायद ये आप लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन होता क्या है कि क्लास में किसी को भी इंशाल का दिया हुआ वो आइडिया पसंद नहीं आता है, सबको लगता है कि नहीं इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल फिर ये कहते हैं कि ये बात आपकी ठीक है कि ये आइडिया ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आई माई सेल्फ डिड नॉट लाइक द आइडिया, मुझे खुद को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वक्त खत्म हुआ चला जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये आइडिया मैं बता देता हूँ, शायद ये आइडिया काम कर जाए। अगर आप लोगों को पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मुझे तो खुद को पसंद नहीं आया था ये आइडिया। अब यहाँ पर भी माई सेल्फ यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस केस में डूअर ऑफ एक्शन है इंशाल, डूअर ऑफ एक्शन इंशाल है, लेकिन इंशाल रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है। राइट, यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन तो है इंशाल, लेकिन रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है, क्योंकि ये आइडिया को रिसीव थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे तो था शी वाज सिंगिंग टू हरसेल्फ, वो खुद के लिए गा रही है, या ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर रहा था। बातें किससे कर रहा था? अपने आप से कर रहा था। बट इन दिस केस माई सेल्फ इज नॉट द रिसीवर ऑफ एक्शन, बल्कि यहां पर जो माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है वो जोर देने के लिए किया गया है किसी बात के ऊपर कि भाई मैं तो खुद इस बात को पसंद नहीं कर रहा था, मुझे तो खुद ये आइडिया पसंद नहीं आया था। उस केस में यू आर बेसिकली इम्फेसाइजिंग, आप जोर दे रहे हैं अपनी बात के ऊपर या अपने खुद के ऊपर कि भाई मुझे खुद को पसंद नहीं आ रही ये बात। तो ऐसे केसेस में जब हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ और देमसेल्फ का इस्तेमाल किसी बात के ऊपर जोर देने के लिए किया जाता है, तब हम उन्हें कहते हैं इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, क्योंकि हम इम्फेसाइज कर रहे होते हैं किसी बात के ऊपर। और इम्फेसाइज का मतलब ही होता है किसी बात के ऊपर जोर देना, प्रेशराइज करना। राइट, सो इन दिस केस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, ये जो शब्द हैं, ये शब्द दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड दे कैन आल्सो बी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, which depends upon how these words are used in each sentence. If they are being used to show that the doer of action is the receiver of action, himself or herself, then it would become reflexive pronoun. Whereas if these words are used to show that they are used to show the emphasis that the doer of action is emphasizing upon himself or herself, then or themselves, then this becomes emphasizing pronouns. I hope this is clear, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा परेशान करता है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? No, sir. नो, ऑल राइट, यस सर। ठीक है। एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, दे आर working on this या एक काम करते हैं, इसको चेंज करके कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। दे आर चलिए ये कर सकते हैं, दे आर प्लेइंग अमंग देमसेल्व्स। हालांकि इस सेंटेंस के दो मीनिंग बन सकते हैं कि वो खुद आपस में ही खेल रहे हैं, तो आपस में खेलने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो चालसाजियां कर रहे हैं, अपना एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, वो भी इसका ये भी मतलब हो सकता है। और इसको अगर बिल्कुल लिटरल मीनिंग पे, शाब्दिक अर्थ पर, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है सिर्फ शब्दों के अर्थ पर जाएं, उसका कोई और मीनिंग ना निकालने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई वो कोई गेम है जो आपस में खेल रहे हैं। राइट, कोई स्पोर्ट है, कोई गेम है जो आपस में खेल रहे हैं। राइट, अब एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा है
अब यहाँ पे सेंटेंस है, अब ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए यहाँ पे है शिफा बेटा मुझे ये बताइए कि ये जो है इसमें पहले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में आप मुझे बता सकती हैं कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है? Sir, the doer are they. दे इज द डूअर। रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? Sir, themselves. देमसेल्व्स, रिसीवर। ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट पे आते हैं, सॉरी सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। डूअर ऑफ एक्शन सेकंड सेंटेंस में कौन है? Sir, they. दे। रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? Sir, I think there is no receiver. वेयर इज रिसीवर? Sir, themselves. नो। Sir, this. Sir, this building. दिस बिल्डिंग, या भाई डिजाइन क्या है ना, उन्होंने किसे डिजाइन किया है? बिल्डिंग को। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्ट। Yes, sir. तो फिर ये किसके लिए इस्तेमाल हो गया? देमसेल्व्स यहाँ पे, Sir, emphasizing pronoun. है ना, जोर देने के लिए। ये रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है देमसेल्व्स, बल्कि जोर देने के लिए कि भाई इस बिल्डिंग के डिजाइनर्स वो लोग खुद हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बनाई इन्होंने और खुद डिजाइन भी करी इन लोगों ने। सो दे देमसेल्व्स, वो खुद इस बिल्डिंग के डिजाइनर्स हैं, राइट? जबकि पहले वाले सेंटेंस Sir, में क्या होगा? is it like emphasizing pronouns always come after the doer? Yeah, most of the times it happens that they are after the doer, but sometimes it may happen that you'll have to find it out. आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कभी कभी और समझ में नहीं आएगा कि क्या ये रिसीवर ऑफ एक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या फिर ये जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वहां पे आपको सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन ही रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वेयरएज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में जोर दिया जा रहा है। तो अगर आपने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि डूअर ऑफ एक्शन ही रिसीवर ऑफ एक्शन है, तब तो वो आंख बंद करके आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर टिक कर सकते हैं, राइट? और अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप ज्यादा इस बात के ऊपर देख सकते हैं कि क्या खुद के ऊपर तो जोर नहीं दिया जा रहा है, तो उस केस में आप एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के ऊपर टिक करेंगे। आमतौर पर ज्यादातर केसेस में डूअर ऑफ एक्शन के जस्ट बाद में ही एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आता है आमतौर पर, राइट? Right? Is it right? My question is, Yeah. in the sentence, she herself does not seem too worried about her results. Herself is emphasizing pronoun. Yeah, herself is emphasizing pronoun. वो खुद ज्यादा परेशान नहीं लग रही अपने रिजल्ट को लेके, आप क्यों परेशान होते हो? अब उसमें क्या हो रहा है, वो खुद परेशान नहीं हो रही है, तो वो एम्फसाइज किया जा रहा है कि भैया जब उसको खुद कोई फिक्र नहीं है तो आप लोग क्यों परेशान है। मतलब मैंने एक इसको थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ा के इसलिए बताया है ताकि आप ये समझ सकें कि डूअर ऑफ एक्शन जो है वो खुद परेशान नहीं हो रही है। आप क्यों परेशान होते हो? यहाँ पे वो रिसीवर ऑफ एक्शन आप हो गए, राइट? एक आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस अगर आप थोड़ा सा ऐड कर दें आगे तो इस केस में वो खुद परेशान नहीं है, तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो गया। Okay, sir. Yep, right. Okay, so can we move ahead? Can we move forward in this direction? Because I believe all of you have understood whatever we have discussed so far. Yes? Yes, Yes, sir. How sir. many have Yes, sir. understood? Please Yes, raise sir. your hand so that I can have an idea. All right. Put your hands down. Put your hands down. Now, there is another category which sometimes confuses people, which is distributive pronoun. Distributive and okay, there is distributive pronoun and there is there is indefinite pronoun. Indefinite. Now these are the two categories which actually confuse people many times. Indefinite pronouns and distributive pronouns. Distributive pronoun में distributive pronoun का मतलब होता है कि जब आप ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहे होते हैं या फिर किसी एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर each of the participants was
allowed 2 minutes to speak. Each of the participants was allowed 2 minutes to speak. अब यहां पर आप देखें तो एक ग्रुप की बात चल रही है कि भाई एक जगह होगी जहां पे कई सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और उन पार्टिसिपेंट्स में से हर एक को, तो जब भी हम हर एक की बात कर रहे होते हैं या सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी एक ग्रुप की बात करने की या उस ग्रुप में हर मेंबर की या किसी एक मेंबर की बात करने की, मतलब जहां पर हम हर एक मेंबर की बात कर रहे हो या किसी एक मेंबर की बात कर रहे हो, तो हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर हम दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहे हो, हम ये बता रहे हो कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके एक सेंटेंस दिया हुआ है पेज नंबर 22 पे, रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है उसके नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस, और आप अपनी बुक में देखिए पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉक्सेस वाज ओपन्ड। ये देख पाए आप? मिल गया Yes, आपको? ईच ऑफ द बॉक्सेस वाज ओपन, ये मिल गया आपको बच्चों? मिल गया? yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. अब आप देखिए कई सारे बॉक्सेस रखे हुए थे और उन बॉक्सेस में ये बात कर रहे हैं कि ईच ऑफ द बॉक्सेस यानी कि हर एक बॉक्स को खोला गया। जितने भी बॉक्सेस रखे गए थे हर एक बॉक्स को खोला गया। अब यहाँ पे जो आइडिया निकल के आ रहा है सेंटेंस का, वो ये निकल के आ रहा है कि वो बात कर रहे हैं हर एक बॉक्स की, है ना? जितने भी बॉक्सेस रखे थे उसमें से हर एक बॉक्स को, यानी सिंगल आउट कर रहे हैं, वो हर एक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैवंट रेड ईदर ऑफ द बुक्स, मैंने इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। यहाँ पर भी वो सिंगल की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, मैंने कोई सी भी बुक अभी तक नहीं पढ़ी है। यानी कई बुक्स का एक बहुत बड़ा सा अंबार लगा हुआ होगा और उन बुक्स में से जो भी इंसान खड़ा हुआ है वो कह रहे हैं मैंने इन बुक्स में से कोई एक भी बुक नहीं पढ़ी है। आगे आते हैं, नीदर ऑफ देम। अब इसको कुछ लोग नाइदर पढ़ते हैं, कुछ लोग नीदर पढ़ते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। चाहे तो आप स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है आप वो यूज कर सकते हैं। मैं सर sorry Yep. sir, actually I just searched on the net. In neither is British pronunciation and neither is American. राइट, सो इन दिस केस हमें नाइदर यूज करना चाहिए, राइट? Yes, sir. Okay, so neither of them will admit to having broken the vase, कि ये फ्लावर वास था, इसको किसी ने तोड़ दिया और कई बच्चे वहां पे इकट्ठा थे, उनमें से कोई भी एग्री नहीं करेगा, कोई भी कबूलेगा नहीं कि उसने वास तोड़ा है। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रुप में से सिंगल आउट कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी नहीं कबूलेगा कि ये वास किसने तोड़ा है, कोई भी वास तोड़ने की बात को कबूल नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए अपनी, कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? और हर पार्टिसिपेंट को, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यानी सारे पार्टिसिपेंट्स में हर एक को 2 मिनट का वक्त दिया गया बोलने के लिए। तो अब आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं अंदाजा ये हो रहा है कि वो ग्रुप में से हर पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं या ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कभी किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं ग्रुप में से, तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है मुझे कि और क्या सेंटेंस बन सकता है इससे? Sir, from which pronoun? यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना बेटा हम। Oh, sir. यहाँ पे जो ईच शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यानी हर पार्टिसिपेंट को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से हर एक को हमने अलाउ किए 2 मिनट्स बोलने के लिए। यानी जितने भी ग्रुप था उसमें से हर एक को हमने सिंगल आउट करना शुरू कर दिया, हर एक को। या आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ द बॉक्सेस वाज ओपन्ड, यानी जितने भी बॉक्सेस थे हर एक को खोला गया। सेकंड सेंटेंस है, आई हैवंट रेड आइदर ऑफ द बुक्स, मैंने इनमें से कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। कोई भी यानी कोई एक भी किताब नहीं पढ़ी है, यहां पर भी सिंगल आउट कर दिया। नाइदर ऑफ देम विल एडमिट टू हैविंग ब्रोकन द वास,
इनमें से कोई एक भी बच्चा वास की बात तोड़ने को एडमिट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में से एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक भी बच्चा इस बात के लिए अग्री नहीं करेगा। तो हो क्या रहा है कि हम सिंगल आउट कर रहे हैं। और इन जो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिंगल आउट किया जा रहा होता है, उन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, ये प्रोनाउंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब मेरा सवाल ये था कि क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल और दे सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया गया हो उसमें? तो आई कैन सी 3 hands raised. Okay, let's take this answer from Areeb. Yes, Areeb. Yes, sir. What was it again? Sorry. Yeah, मेरा कहना था distributive pronoun से related. Can you give any example? Okay. It's like every child shall take each chocolate bar. Each chocolate bar should go to one child. Okay, let's reframe this. Each child got a chocolate bar, है ना? हम ऐसे Yeah. कर देते हैं। Yes. Each child got a chocolate bar. अब यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों का ग्रुप होगा, राइट? बहुत सारे बच्चे होंगे और हम कह रहे हैं हर एक बच्चे को चॉकलेट बार मिली, तो इस केस में ईच जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया, राइट? ओके, कैन आई टेक अनदर एग्जांपल? लेट्स टेक दिस फ्रॉम जन्नत. यस जन्नत. Sir, I didn't like either of the designs. Very good. So I didn't like either of the designs. मुझे दोनों में से कोई भी या जितने भी डिजाइन्स है, जरूरी नहीं दोनों हो, मुझे जितने भी डिजाइन्स थे उनमें से कोई एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया। यहाँ पर हम सिंगल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइदर वुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई कुड सी ओके एट दैट Sir, can टाइम. you explain? Yeah. Yes, Saad, you're saying something. Sir, I'm saying, can you explain little bit again? Okay. Sir, हाँ, देखिए, Sir, may I give you example? सॉरी राइट, May I give example? आप एक काम करिए, आप में से कोई भी बच्चा साद को दोबारा इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ किने जाता है? कोई भी बच्चा? Yes, sir. हाँ, कोशिश करके देख सकते हैं जी। राइट, Sir, I want to try. Distributive pronouns are the pronouns in which we are talking about things specifically or particularly. Like neither me nor my friend did the homework. Means we both didn't did the homework. In which we both are particularly explained in the sentence. राइट, ओके, गुड। सो बेसिकली 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिन प्रोनाउंस में हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई इनमें से कोई एक भी नहीं। तो जब हम सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी हम जब ये कहना चाह रहे होते हैं कि एक या एक भी नहीं या हर एक, दो चीजें, दो केसेस होते हैं। या तो हम कहना चाहते हैं कि हर एक, ठीक है, हर एक बच्चा बोल रहा था, या हम कहना चाहते हैं कि इनमें से कोई एक भी नहीं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम कोई एक भी नहीं या कोई एक, जब हम एक के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं ग्रुप में से, तब हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आई डिड नॉट लाइक आइदर ऑफ द डिजाइन्स, मुझे कोई सा भी डिजाइन पसंद नहीं आया। मतलब बहुत सारे डिजाइन्स थे, उनमें से कोई एक भी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया। तो हमने यहाँ क्या किया, बहुत सारे डिजाइन्स में से किसी एक को सिंगल आउट करने की कोशिश करी, तो कोई एक भी डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया। जहां पर शब्द का अर्थ ये बनने की कोशिश कर रहा हो कि कोई एक की कोशिश की जा रही है कि कोई एक या हर एक, तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात आई समझ में साद? Yes, sir. हल्की फुल्की आई है, अभी आपको बहुत अच्छे से आई नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि मीटिंग का टाइम ओवर हो चुका है, मेरी अगली क्लास का वक्त भी है। कल मैं इसी बात पे अपनी बात को शुरू करूंगा। हाँ,
Can I give the example? ओके एग्जांपल दीजिए बेटा. Sir, each and everyone child will go to Goa. हर एक Okay. बच्चा जाएगा गोवा. ओके तो ईच एंड एवरीवन हटा दीजिए यहाँ पे और आप लिख दीजिए ईच चाइल्ड वुड बी गोइंग टू गोवा, है ना. ईच चाइल्ड विल बी गोइंग टू गोवा या ईच चाइल्ड वुड गो टू गोवा. तो आप वहां पे हमने ईच चाइल्ड कहा तो हम मतलब एक बच्चे की बात कर रहे हैं कि हर एक बच्चा जाएगा, तो उस केस में बिल्कुल सही है आपका आंसर. ईच वुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. वेरी गुड. यस. सो अब जो आगे एक आने वाला है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, वो थोड़ा सा अजीब है और टाइम कम है, मतलब टाइम तो खत्म ही हो चुका, 9:50 पर क्लास खत्म होना थी. तो हम कल मिलेंगे, कल बात करेंगे. कोई होमवर्क नहीं है आज, कल उसको पूरा करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कल में, क्योंकि कल के बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बचेगी नहीं करने के लिए, तो हम कल दोनों एक्सरसाइजेस को फिनिश करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन 3 days टू दिस चैप्टर. आइडियली 3-4 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, राइट. बट आई वांट समबडी टू टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी राइट अवे so that I can mark your attendance.